अस्सलाम स्टूडेंट्स, यूनिट हिस्ट्री का पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं। आप सबको बताता चलूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंटर सीकिंग फोर्स, रेडियल फोर्स और पेंडिंग फोर्स भी कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कहते हैं। इट चेंज एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन। ये सिर्फ एंगुलर क्वांटिटीज को चेंज कर सकता है। इट कैन डू नो वर्क, ये वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद इट कैन नॉट चेंज स्पीड, स्पीड भी चेंज नहीं कर सकता। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं कर सकता तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं कर सकता। एफ सी इसका फार्मूला दिया है, एफ सी सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इट इज ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स, यस इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। अक्कर्स ओनली इन सर्कुलर मोशन, सिर्फ सर्कुलर मोशन में पाई जाती है। to keep motion uniform, to keep object in circle, it happens, it is present। उसके बाद इसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ बताएं तो टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय आर। अगर इसका मोमेंटम के साथ बनाए तो पी स्क्वायर ओवर एम आर। एफ सी प्रोड्यूस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर आर, इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू एफ सी ओवर एम आर। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली हुई है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकाली हुई है। एफ सी टेंशन भी हो सकती है, एफ सी पुश भी हो सकती है, वो मैं आपको नीचे बता दूंगा। ओवर एम आर मैस मल्टीप्लाई बाय रेडियस अंडर रूट होल। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की शक्ल में हो सकती है, जिस तरह सैटेलाइट्स मून के गिर्द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इट में बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की सूरत में हो सकती है, जिस तरह बैंकिंग ऑफ रोड में हमारे पास फ्रिक्शन क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करती है। इट में बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जिस तरह न्यूक्लियस में एक्ट करती है इलेक्ट्रॉन के सर्कल में बैंड करने के लिए, पाथ को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद इट में बी इन द फॉर्म ऑफ टेंशन इन स्टोन टाइड विद स्ट्रिंग, जो स्टोन हमारे पास स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ होता है, उसमें जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में, उसकी फॉर्म में हो सकती है। इट में बी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की शक्ल में भी हो सकती है, जैसा कि इन केस ऑफ मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में जब पार्टिकल्स को बम्बार्डेड किया जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। उसके बाद आ जाते हैं, ये थोड़ा सा फार्मूला दिया हुआ है फ्रिक्शन के लिहाज से कि म्यू नॉट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल फोर्स हमारे पास होता है आंसर एक्चुअल फोर्स। एक्चुअल फोर्स अगर फ्रिक्शन सेंटीमीटर फोर्स के तौर पर काम कर रही है तो फ्रिक्शन एम स्क्वायर और आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एफ एन वी स्क्वायर। अब एम से एम कैंसिल, एफ एन हमारे पास बराबर होता है एम जी के, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो वी स्क्वायर आ जाएगा म्यू नोट जी आर, तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट म्यू नोट जी आर। सेंटीमीटर जब भी फ्रिक्शन सेंटीमीटर फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, हम इसके जरिए नॉर्मल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। और आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टेंजेंशियल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल फोर्स क्या होती है? फोर्स एक्टिंग अलोंग टेंजेंट टू सर्कल। टेंजेंशियल फोर्स इट ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम, ये मोमेंटम और एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी चेंज कर सकती है। AT एंड अल्फा प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें पता है कि AT इज इक्वल टू आर अल्फा। अगर आर कांस्टेंट है तो AT एंड अल्फा प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उतना ही ज्यादा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद हमारे पास जो टोटल एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर होल अंडर रूट के इक्वल होता है। इसी तरह ही टेंजेंशियल फोर्स जो हमारे पास टोटल फोर्स होती है वो टेंजेंशियल फोर्स प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स इनके स्क्वायर के न्यूट्रल के स्क्वायर के होल अंडर रूट के इक्वल होती है। एफटी कैन प्रोड्यूस अल्फा एंड टा। एफटी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है, टार को प्रोड्यूस कर सकता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम रेडियल एक्सेलरेशन है। उसके बाद आ जाते हैं कि किसी भी टाइप्स की हमारे पास सर्कुलर मोशन आ जाए, उसमें जो एक्सेलरेशन होगा, टोटल एक्सेलरेशन, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये ऊपर एक्सप्लेन किया है, उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला भी मैंने दिया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन AT एंड अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे पास अल्फा क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होता है, बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, इस वजह से अल्फा एग्जिस्ट नहीं करता। जो कि अल्फा एग्जिस्ट नहीं करता तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद आते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को ऊपर पुट करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और इसी वजह से ऊपर वाली इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये AC के बराबर आ गया। बाकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो दी हुई है, ये मैं आपको बताता चलूँगा। काइनेटिक एनर्जी की जो रेशियो होती है मैस के इन्वर्स होती है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी अगर एक
फर्स्ट बॉडी की सेकंड बॉडी से रेशो निकाल रहे हैं तो वो इक्वल होगी सेकंड बॉडी की मास ओवर फर्स्ट बॉडी का मास। हॉरिजॉन्टल सर्कल के बारे में बताता चलूं कि जो पी परमिसिबल से मुराद वो वेलोसिटी है जो अलाउ होती है सर्कल में घुमाने के लिए। इससे मुराद ये है कि इससे कम वेलोसिटी हुई तो जो हमारे पास बॉडी है वो सर्कल में रोटेट नहीं करेगा। तो उसका वैल्यू उसकी ये फार्मूला होता है कि टेंशन मल्टीपल बाय रेडियस ओवर एम। अगर ओमेगा की बात करें तो फिर हमारे पास आ जाएगा टी ओवर एम आर। किस फार्मूले से ड्राइव है ये इक्वेशन दी हुई है, टी इक्वल टू एम स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि टेंशन सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होती है तो टेंशन की सेंटीमीटर फोर्स की जगह हमने टेंशन को लिख दिया। वर्टिकल सर्कल की बात करें तो इसमें हमेशा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इंटरफेयर करता है। तो इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला दिया हुआ है कि F इज इक्वल टू एम स्क्वायर और आर माइनस एम जी कोस थीटा। इसमें वेट एक्ट करता है, वेट का भी एक्स कंपोनेंट एक्ट करता है। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेट, एंगल है टेंशन और वेट के दरमियान। टॉप पर क्या होगा, टॉप पर टेंशन कैन कैंसल वेट, टेंशन वेट को कैंसिल कर सकती है। वेलोसिटी क्या होगी, जी आर वी परमिसिबल। बॉटम पर क्या होगा, बॉटम पर टेंशन और वेट आपस में ऐड होंगे, वेलोसिटी 5 जी होगी, ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी की जरूरत होगी। जब भी हम किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं तो नीचे हमें झटका लगता है, इसी वजह से लगता है क्योंकि उसमें वेट भी ऐड हो जाता है। और जो साइड्स होते हैं उसमें वही जो जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता है उसी तरह बिल्कुल मूव करेगा। टी इज इक्वल टू एम स्क्वायर ओवर आर होगा, बी इज इक्वल टू √3 होगा। टेंशन कैन जीरो ओनली एट टॉप, टॉप पर कैंसिल हो सकती है। क्यों? क्योंकि टेंशन नीचे, टेंशन हमारे पास ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होती है जबकि जो वेट होता है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। तो सिर्फ टॉप पर ही जो है हमारे पास क्या है, टेंशन वेट के साथ कैंसिल हो सकता है। और अगर टॉप पर टेंशन वेट के साथ कैंसिल हो जाए, द डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन टॉप एंड बॉटम इज 6 mg। जो मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है वो 6 mg हो सकता है। किस तरह? क्योंकि अगर ऊपर कैंसिल कर दिया जाए तो ऊपर 0 हो जाएगा जबकि नीचे हमारे पास मैक्सिमम 6 mg होता है। तो मैक्सिमम डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन टॉप एंड बॉटम इज 6 mg। ऊपर हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास 6 mg आता है। तो जब डिफरेंस निकालेंगे टॉप और बॉटम के दरमियान तो 6 mg माइनस 0 इज इक्वल टू 6 mg। इन्फो थोड़ी सी है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, हमारे सिलेबस में नहीं आता है। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला 2gr। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो बिल्कुल नियरेस्ट हमारे पास जो ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव करता है उसके लिए जो वेलोसिटी होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एनी टाइप ऑफ सैटेलाइट हम इस फार्मूले को यूज करके ऑर्बिटल स्पीड फाइंड कर सकते हैं 2g इंटू आर प्लस एच। आर हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है और जबकि एच हमारे पास हाइट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ। उसके बाद जो स्टेशन सैटेलाइट की बात करें तो उसका पीरियड 24 आवर्स होता है, वो सिंक्रोनाइज्ड विद अर्थ मोशन है। हमें अर्थ के लिहाज से वो बिल्कुल स्टेशनरी नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका और अर्थ का टाइम पीरियड सेम होता है और इसी वजह से वो हमें सिंक्रोनाइज्ड नजर आते हैं। इनकी स्पीड 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है, रेडियस 42300 किलोमीटर होता है। फार्मूला मैंने नहीं लिखा, जीएमटी स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर अंडर 2/3 वो भी मैंने फार्मूला नहीं लिखा। रियल एंड अपेरेंट वेट की बात करें जो हमारा लास्ट टॉपिक है, रियल वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन बॉडी। बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसे रियल वेट कहते हैं। ये हमारे पास mg के बराबर होता है। अपेरेंट वेट क्या होता है, जो स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग आती है उसे अपेरेंट वेट कहते हैं। और रियल वेट से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इनर्शियल फ्रेम्स की बात करें तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या फिर वेलोसिटी जीरो होती है। इट मींस दैट एक्सेलरेशन जीरो होता है। इनर्शियल फ्रेम्स में एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो से मुराद आइदर वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेलोसिटी इज जीरो। सो अपेरेंट वेट mg के बराबर होगा। वो अपेरेंट वेट और रियल वेट सेम होगा। जबकि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात करें तो उसमें हमारे पास 3 कंडीशंस आ जाती हैं कि जब बॉडी अपवर्ड जा रहा होगा तो अपेरेंट वेट ज्यादा होगा, किससे? रियल वेट से। कितना ज्यादा होगा? ma टाइम्स ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन को मैथ से मल्टीप्लाई कर दें, t इक्वल टू w प्लस ma, उतना टाइम्स ज्यादा होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में दूसरा कंडीशन आता है हमारे पास डाउनवर्ड का, कि अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है किसी एक्सेलरेशन से तो अपेरेंट वेट इज लेस देन mg। रियल वेट से कम होगा। जो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग आएगी वो होगी t इक्वल टू w माइनस m है। हाँ, फ्री फॉल मोशन में हमारे पास अपेरेंट वेट जीरो होगा। t हमारे पास अपेरेंट वेट है, जीरो क्यों होगा?
उसकी वैल्यू ये है कि जब फ्रीली फॉल बॉडी मूव कर रहा होगा तो W माइनस एम ए की जगह G आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू W माइनस एम जी। इट मीन्स दैट T इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी। तो हमारे पास जो रीडिंग होगी स्प्रिंग बैलेंस पर वो 0 होगी, और जबकि ये भी हमारे पास फ्री फॉल मोशन भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये हमारा चैप्टर था सर्कुलर मोशन के बारे में, बहुत सारे फार्मूले डिस्कस किए, बहुत सारी बातें डिस्कस की। MCQs आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।